बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। सर्दियों का बहुत ही ख़ास तोहफ़ा सरसों का साग। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये सरसों का साग बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। और ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है, जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिट्टी की बड़ी हांडी ले लीजिए और इसके अंदर मैंने साग लिया है 2 किलो, पालक मैंने ली है 1 किलो, मेथी मैंने ली है आधा किलो, बाथू मैंने लिया है आधा किलो और फ्रेश धनिया यानी कि सब्ज़ धनिया मैंने लिया है 250 ग्राम, एक पाव के करीब। ये सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह बारीक बारीक काट लिया था और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया ताकि इसके अंदर डस्ट जो मिट्टी है वो निकल जाए। उसके बाद इसको मैंने जाली के अंदर थोड़ा सा ड्राई कर लिया था। तो फिर आपने इसको सब चीज़ें इसके आपने मिट्टी की जो हांडी थी हमने ली है इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। जितना आपके अंदर ये हांडी के अंदर ये साग आ सके उतना आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसको कवर लगाकर मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक होने के लिए रख देना है। जैसे जैसे ये कुक होगा हमारा साग नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप इसका कवर ओपन कर लीजिए और जो आपके पास बकाया साग बच गया है वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मैं तकरीबन आपको जो क्वांटिटी बता रहा हूँ आपने इसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी है। 2 किलो साग में 1 किलो पालक जाएगी और आधा किलो मेथी और आधा किलो बाथू और 1 पाव हरा धनिया जाएगा। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसी तरह आपने इसको दोबारा आपने जो हांडी है इसके अंदर आपने इन सब चीज़ों को ऐड कर देना है। जिस हद तक आ सके इतनी आसानी के साथ आप ऐड कर दिए। फिर इसको कवर लगाकर आपने दोबारा मीडियम फ्लेम के ऊपर ही दोबारा रख देना है ताकि ये जैसे ही आपका ये थोड़ा कुक होगा गर्म होगा और ये साथ नीचे थोड़ा सा बैठना शुरू हो जाएगा। ये देख लें तकरीबन थोड़ी देर हो चुकी है और इसको फिर आपने कवर ओपन कर लेना है। ये नीचे बैठ गया हुआ है। अब जो बाकी आपके पास साग जो बच गया है वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये सर्दियों का बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत आसानी के साथ आप इसको कुक कर सकते हैं। अब सारा का सारा ये साग इसके अंदर ऐड कर दीजिए और फिर इसको कवर लगाकर आपने इसको फुल बॉयल करना है। जब इसमें अच्छी तरह एक बॉयल आ जाए तो इसका कवर आपने उतार लेना है और इसके अंदर मैंने हरी मिर्च ली है तकरीबन 125 ग्राम, आधा पाव के करीब, और इसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। वैसे 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। और एक बहुत ही ज़रूरी बात आपने इसका बात का ध्यान रखना है, इसको डोई चम्मच कोई चीज़ नहीं लगानी वरना ये साग आपका सख्त हो जाएगा। और आपने सिर्फ डोई के पिछली साइड से बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। बस एक दफ़ा आपने मिक्स करना है। जो नमक और आपने हरी मिर्च डाली है ताकि अच्छी तरह ये आपस में मिक्स हो जाए और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। उसको बार बार चम्मच नहीं लगाना है। इसको कवर लगाकर आपने बिल्कुल दम वाली आंच पर रख कर 1 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। ये देख ले तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसका कवर ओपन कर लीजिए और हमारा साग तकरीबन गल चुका है और अच्छी तरह इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। ये देख लें हर चीज़ अपनी जगह पे गल चुकी है और हरी मिर्च साग भी हमारा अच्छी तरह इसमें गल चुका है। फिर आपने इसके अंदर आटा मैंने लिया है 250 ग्राम, वो आपने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद हैंड बीटर से या आपके पास जो ग्राइंडर है आप उसके ज़रिए भी इसको बीट कर सकते हैं, यानी कि इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है ताकि ये बिल्कुल बारीक और मुलायम सा हो जाएगा। साथ साथ आपने आटा इसके अंदर ऐड करते जाना है। जैसे जैसे आप इसको ग्राइंड करेंगे साथ साथ आटा भी आप इसके डालते जाइए। तकरीबन इसके अंदर 250 ग्राम आटा जाएगा यानी कि 1 पाव के करीब। तो अच्छी तरह आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। जितना अच्छा आपका ये ग्राइंड होगा हमारा ये साग उतना ही मज़ेदार और उतना ही मुलायम और बहुत ही ज़बरदस्त रेशमी सा ये साग बनेगा। बहुत आसान रेसिपी और बहुत इजीली ये कुक हो जाता है। बस अच्छी तरह आपने इसको फिर मिक्स कर लेना है। उसके बाद ये देख लें बिल्कुल मुलायम सा हो गया और इसका बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू और जायका भी इसका बहुत ही कमाल का है। अभी हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। आधा कप ऑयल चाहिए होगा हमें, वो आप एक पैन के अंदर इसको ऐड कर दें। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने प्याज लिए हैं 100 ग्राम। मैंने 2 अदद प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया है। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने ये तड़का तैयार करना है।
इसके बाद सुरख गोल मिर्च मैंने ली है तकरीबन 12 से 16 पीसेस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि ज़ीरा और काली मिर्च का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और उसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने प्याज़ों को तकरीबन लाइट गोल्डन सा कलर देना है, यहाँ तक आपने इसको लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सकेगी। बस अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी आपने इसको दोबारा जो साग वाली हांडी थी उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। साग दोबारा आपने फ्राई पैन के अंदर ऐड करके जो बकाया चीज़ भी रह गई है प्याज व्याज वो भी आपके इसके साथ ही इसके साथ ऐड हो जाएंगे और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये हमारी सरसों का साग बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट भी कर सकते हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी बनी है। तो ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी बनी है। खुशबू जायका बहुत ही कमाल का है और बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। तो आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे आपको मिलती रहे। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, खलूस और मोहब्बत होती है जो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अपना गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।